हेलो नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी और आज हम एक मुद्दे पे चर्चा करने वाला है और वो मुद्दा है क्या है नॉर्मलाइजेशन और क्या होगा विद्यार्थियों का फायदा। सबसे पहली चीज ये कि सर ये मुद्दा आया कहां से नॉर्मलाइजेशन का लेकर के और इसको लेकर के आप चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है मेरे बच्चों, हाल ही के अंदर इसके द्वारा 31 एग्जाम है और इस 31 एग्जाम को लेकर के इन्होंने अपना एक रीशेड्यूल जो है ये जारी किया था। 31 एग्जाम का रीशेड्यूल जारी किया कि कर्मचारी चयन बोर्ड जो है 31 एग्जाम करवाने जा रहा है और उस 31 एग्जामों की कुछ तिथियां चेंजेस हुई थी और उन तिथियों को चेंजेस करते हुए एक अपना एग्जाम का रीशेड्यूल जारी किया गया था। इस 31 एग्जाम के अंदर यहां पर हम बात करें, इस 31 एग्जाम के अंदर 10 एग्जाम ऐसी थी जो कि एक से अधिक पारी में, एक से अधिक पारी, जी हां, एक से अधिक पारी में आयोजित होने वाले। कहने का मतलब है कि कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसके अंदर कैंडिडेट ज्यादा हैं और सरकार की मजबूरी है कि उस एग्जाम को एक दिन नहीं करवाया जा सकता क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा होने की वजह से सरकार के पास इतने सोर्सेज नहीं है कि उन सब एग्जामों को एक दिन में करवाया जा सके। इसलिए उनको एक से अधिक पारी हो सकता है एक दिन के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग का सेशन हो, या 2 दिन के अंदर मॉर्निंग इवनिंग अर्थात 2 दिन में 4 शिफ्टों में हो, या 3 दिन के अंदर 2 शिफ्टों के अंदर 6 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हो। ऐसी स्थिति में उनको आयोजन करवाया जा रहा है और जब 10 एग्जाम जो एक अधिक से अधिक पारी के अंदर हो रहे हैं वहां पर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्यों अपनाया जाता है उसकी भी चर्चा करें मेरे बच्चों। होता क्या है कि जब पेपर बनाया जाता है और पेपर को जब 6 पारियों के लिए बनाया जाए, सपोज करो 8 पारियों के लिए बनाया जाए, इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहां पर समझाता हूं। एग्जाम्पल यहां से आता है कि सपोज करो यहां पर मैं कहूं कि अपने यहां पर कोई एक एग्जाम है और वो एग्जाम जो है ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी हो रहा है, इसकी एग्जाम सेकंड चरण के अंदर भी हो रही है, ये कोई एग्जाम है ये थर्ड चरण के अंदर भी हो रही है, ये एग्जाम जो है ये आपके 4th चरण के अंदर भी हो रही है, ये एग्जाम आपके 5th चरण के अंदर भी हो रही है और ये एग्जाम आपके 6th चरण के अंदर भी हो रही है। जैसा कि क्यों हो रही है इसको समझें। यदि हम अभी हाल ही के अंदर मैंने आपको कहा कि 10 एग्जाम है जो कि एक से अधिक पारियों के अंदर है और खास करके उसके अंदर नाम आ रहा है अपना पशु परिचर का, क्योंकि पशु परिचर की बात करें इसके अंदर ये राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम है। टीचर भर्ती परीक्षा को छोड़ करके बिना सीईटी की थी, 10+ था, 10वीं पास की थी और 40 साल इसके अंदर एज थी, तो बहुत बड़ी एग्जाम है। तो इसके अंदर इतने सारे बच्चे हैं कि सरकार एक दिन में एग्जाम नहीं करवा सकती, एक दिन में एग्जाम नहीं करवा सकती। इसका मतलब है इसकी एग्जाम जो है ये आपके 1 से लेकर के 4 दिसंबर तक होने वाली है। क्या 1 से लेकर के 4 दिसंबर तक होने वाले हैं, 4 दिन के अंदर, अर्थात 2 दिन के अंदर, एक दिन में 2 शिफ्ट भी होंगी तो 8 शिफ्ट में हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर इस एग्जाम के अंदर जो आपका पेपर सेटर होगा, यहां पर जो पेपर होगा ये कोशिश की जाती है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कि हर एक पारी के अंदर पेपर का लेवल बराबर आए, लेकिन हो सकता है किसी पारी के अंदर पेपर का लेवल टफ आ गया और किसी पारी के अंदर पेपर का लेवल इजी आ गया। तो जब जिस पारी में पेपर का लेवल टफ होगा वहां पे स्कोरिंग कम होगी और जहां पे पेपर का लेवल आसान होगा वहां पर स्कोरिंग ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है जहां पे टफ पेपर था वहां पे मेरिट लो हो जाएगी और जहां पेपर आसान था वहां पर जो मेरिट है वो हाई हो जाएगी। और जहां पे दोनों बराबर मेहनत करने वाले बच्चे सिर्फ पेपर की लेवल की वजह से आपके मेरिट में अलग हो गए और यहां पर उन बच्चों के साथ ऐसी कोई ज्यादती नहीं हो कि जिनके पास टफ लेवल आ गया था, टफ पेपर आ गया था, उनको भी कुछ बोनस दिया जाए। इसके लिए एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसे कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन। ये जो प्रक्रिया है ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान में पहली बार है, राजस्थान में इसको पहले भी अडॉप्ट किया जा चुका है और ये रेलवे भर्ती जो कि 50-50 दिन तक चलती है, 60-60 दिन तक, 2-2 महीने तक रेलवे के एग्जाम चलते हैं, वहां पर भी इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए बेहतर है और इसलिए बेहतर है क्योंकि कई बार क्या होता है आप बेहतर मेहनत करते हो, अच्छी मेहनत करते हो, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ मेहनत करते हो, लेकिन आपका पेपर उस आपका जो नंबर था उस टफ वाली सीरीज में आ गया तो आपके स्कोर तो लो हो गए ना, आपकी मेहनत तो बेकार हो गई। और कई बार कोई बच्चा मेहनत भी नहीं करे और वो चला गया जी वाले पोर्शन के अंदर तो उसके स्कोर ज्यादा हो गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबके लिए बराबर मौके हो और सबको बराबर मौके मिलने भी चाहिए। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। मतलब ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत होता है नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको डराएं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया 100% पाक कहें कि साफ सुथरी प्रक्रिया होती है। इसके अंदर कहीं भी किसी प्रकार से कोई डरने की या किसी का लॉस होने का तो कोई झंझट होता नहीं। अब कुछ निकालते कैसे इसको देखो।
सपोज करो ये एक एग्जाम थी, इसकी फर्स्ट पारी थी। इस फर्स्ट पारी के अंदर जितने भी बच्चों ने पेपर दिया और यहां पर औसत स्कोर जो है मान के चलो कि 60 आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट पारी के अंदर जितने भी बच्चों ने पेपर दिया 10,000 15,000, उनमें एवरेज सबके औसत मिलाकर के देता 60% का औसत निकल के आ रहा है। सेकंड पारी के अंदर औसत निकल के आ रहा है 40 नंबर का ही, थर्ड पारी के अंदर आ रहा है 45 का, फोर्थ पारी के अंदर आ रहा है 50 का, सिक्स्थ पारी के अंदर आ गया 65 का, और फिर सिक्स्थ पारी की बात करें इसके अंदर आ गया 60 का। इसका मतलब है कि यहां पर पेपर का लेवल आसान था तभी स्कोर 60 गया। औसत रूप से लोगों के सबके लगभग 60 नंबर थे। यहां पर पेपर टफ होगा इसीलिए तो 40 गया है, यहां पर भी पेपर टफ होगा इसलिए तो सबके औसत 45 नंबर गए हैं। इसका मतलब है अब यहां पर इन बच्चों का गलती थोड़ी ना थी भाई, इनका तो पेपर टफ था तभी स्कोर कम रहा, और यहां पर पेपर आसान तो स्कोर ज्यादा हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन सबको बराबर करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। अब इसमें करते क्या है, इसके अंदर सबसे पहले जाते हैं उस शिफ्ट के ऊपर जहां पे सबसे ज्यादा नंबर हैं। तो यहां पे देखो सबसे ज्यादा नंबर किसके अंदर है, इसके अंदर है 65 वाले, और इसके साथ सबका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इसके साथ, तो इसके अंदर जो बच्चे थे सबको 5-5 अंकों का अलग से बोनस दे दिया जाता है, तब जाकर के बराबर हो जाएगा। अर्थात क्या करते हैं कि जिसके साथ नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन हमेशा ये भी याद रखना सामान्यकरण बोलते हैं, ये हमेशा उच्च नंबर के साथ किया जाता है, और उच्च नंबर के साथ जिस शिफ्ट में किया जाएगा वहां पर जो औसत नंबर थे और ये जो औसत नंबर है इनका अंतर निकाला जाता है, और वो जो अंतर जैसे यहां पे निकल के आया 5 का, वो 5-5 अंक इस जो कम अंक वाली जो शिफ्ट थी उसके अंदर सब बच्चों को दिया जाता है। यहां पर फिर उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन इसके साथ निकाला जाएगा, यहां पर अंतर निकाला जाएगा, ये आपके अंतर आ गया 25 का, तो यहां पर जितने भी बच्चे थे उन सबके 25-25 अंक जो है और जोड़ दिए जाएंगे। फिर यहां पे निकाला जाएगा, यहां पर अंक अंतर आया 20 का, तो इस शिफ्ट के अंदर जितने भी बच्चे थे उन सबको 20-20 अंकों का और बोनस दे दिया गया। यहां पर आया 15 का, तो इनको 15 दिए गए, और यहां पर आया 5 का। अर्थात नॉर्मलाइजेशन में हमेशा जो मैक्सिमम जो नंबर होता है उसका जो दूसरे शिफ्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन किया जाता है उसके अंतर निकाल करके, और जो कम अंक वाले जो बच्चे हैं या कम अंक वाली शिफ्ट है उसके अंदर इसको जोड़ दिया जाता है। यहां पे फायदा क्या होता है, क्योंकि मेरे बच्चों से फायदा यह होगा कि सबको बराबर अंक हो जाएंगे, क्योंकि कई बार पेपर सेटर देखो कोशिश की जाती है कि सरकार के द्वारा, चयन बोर्ड के द्वारा कि सबके लिए बराबर पेपर हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता तो इसके पास 6th सीरीज के अंदर कोई एग्जाम देने जाता तो वो सब कुछ बैठ के आ जाता। इसलिए क्या होता कि पेपर सेटर भी जानता है कि भैया एक साथ लेवल को बराबर नहीं किया जा सकता, इसलिए वो हर बार उसको पेपर चेंज करना पड़ता है। तो कई बार ऐसी स्थिति के अंदर एक पेपर टफ और एक आसान बन जाता है, और उसीलिए इस प्रकार से इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और इस नॉर्मलाइजेशन की बात करें, ये 100% विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है, उन विद्यार्थियों के लिए जो पूरी मेहनत करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं और उस पेपर टफ सीरीज की वजह से कम नंबर आ जाते हैं। वहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उनके लिए एकदम 100% सही काम करती है। तो नॉर्मलाइजेशन डरना नहीं है। अभी जो रिसेंटली 10 एग्जाम है इस कर्मचारी चयन बोर्ड की, जिसके अंदर इसको अपनाया जाएगा, जिसमें खास करके पशु परिचर है, तो आपको मस्त होकर के आपको तैयारी करनी है, क्योंकि पशु परिचर की एग्जाम जो है, इसकी एग्जाम जो है ये आपके दिसंबर के अंदर है। तो अगले 6 महीने आपको डिसाइड क्या करना है, अगले 6 महीने आपको ये डिसाइड करना है कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा है कि बुरा, या अगले 6 महीने ये डिसाइड करना है कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। और मेरी नजर में आपको डिसाइड ये करना है कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अगले 6 महीने यदि आपने पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत और अपने आप पे विश्वास करते तैयारी की, तो 6 महीने आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपका रोल नहीं है। जी हाँ, ये बता दिया सरकार करती है, किस प्रकार से करते हैं, इसमें आपका कहीं भी किसी भी प्रकार का लॉस नहीं है। लॉस तो यह है यदि आपने इसके ऊपर समय दे दिया, लॉस यह है यदि आपने उसके लिए अपने आप में माइंड में एक टेंशन ले ली। नहीं, बस आपको चिल रहना है, मस्त रहना है, अपने आप पे विश्वास रखना है और तैयारी करते रहना है। और जी हाँ, और इसी तैयारी के लिए उत्कृष्ट क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर के आए बिग समर सेल 14 से लेकर के 20 जून तक, जहां पर उत्कृष्ट क्लासेस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर है अप टू 90% का डिस्काउंट, और साथ साथ उत्कृष्ट क्लासेस के 13 मिलियन का परिवार होने के उपलक्ष्य में 13% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसे आप यूसी कोड 13 कोड लगा करके ले सकते हो। तो मेरे बच्चों, बस अपने तैयारी के ऊपर फोकस करो। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपने आप एक नॉर्मल है, बस जरूरत है तो आप नॉर्मल रहो, अपनी तैयारी को बेहतर रखो, बस सब कुछ बेहतर ही होगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।